इमरान खान साहब ने मंगल को 26 अगस्त को जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये हुक्म दिया कि KPK के अंदर एक बड़ा जलसा किया जाए। गो कि इमरान खान साहब के इस हुक्म को 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से उस जलसे का ऐलान नहीं किया गया। देखें, उस जलसे को लेकर इस वक्त इस निज़ाम के अंदर, हुकूमत के अंदर, इदारों के अंदर खासी तशवीश पाई जाती है और इसलिए तहरीक इंसाफ के जो चाबी वाले खिलौने हैं, उनके ऊपर उन चाबी वाले खिलौनों को ये कहा गया होगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, आपने ये जलसा जल्दी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? उसमें ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कोई इमरान खान को बड़ा ऐलान करवाने जा रहे हैं? या बड़ा ऐलान ना भी हो तो ये जलसा जो है इस निज़ाम के लिए खौफनाक और ख़तरनाक क्यों है? क्यों इस निज़ाम के अंदर उस जलसे को लेकर बहुत खौफ व हिरास जो है वो पाया जाता है? मामला यह है कि इमरान खान साहब ने उस जलसे की जो वजूहात बताई हैं पार्टी को, वो 3-4 वजूहात हैं। पहली, इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो पावर है, लोगों का उनके जलसों में आना, लोगों के उनके लिए निकलना, वो पावर शायद ख़त्म हो गई है। तो इमरान खान साहब ने जो उस जलसे का पहला मकसद बताया है, वो मकसद इस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाना और बताना है कि आज भी इमरान खान अवाम में इतना पॉपुलर है कि इमरान खान के जेल बैठे हुए भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। और इसके लिए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को डायरेक्शन दी है कि जब आप जलसे की तारीख अनाउंस करें तो उसके बाद आपने कंपेन करनी है और आपने लोगों को बताना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने कहना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है, इमरान खान ने आपको बुलाया है, इमरान खान ने कहा है कि आप उस जलसे में आएँ। इमरान खान साहब इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं, उनको यकीन है, उनको भरोसा है कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि ये जलसा जो है वो पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना बड़ा ये जलसा होगा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की गैर मौजूदगी में इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। और दूसरा जो इमरान खान साहब ने इस जलसे का मकसद बताया है, वो ये बताया है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि KPK गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इस वक्त ये इल्ज़ाम लग रहा है कि KPK गवर्नमेंट जो है वो जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं KPK में, उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ है, चाहे वो साथ हैं या नहीं हैं, या कोई ऑपरेशन इस वक्त प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा, मुतज़ाद चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त KPK के अंदर परसेप्शन ये है, KPK के अंदर तासुर ये है, लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के नाम पे लोगों ने जो KPK के अंदर वोट दिया और KPK की हुकूमत इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, तो एक तासुर ये पाया जाता है कि वो इस ऑपरेशन को या तो सपोर्ट कर रही है, और अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही तो जिस तरह से अपोज करना चाहिए वो उस तरह से अपोज नहीं कर रही। तो इस जलसे का इमरान खान साहब ने जो दूसरा मकसद बताया, वो ये बताया कि इस जलसे का मकसद ये होगा कि उस स्टेज से तकरीरें होंगी और उस स्टेज से वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि इमरान खान KPK के अंदर, KPK के किसी भी इलाके के अंदर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। और ज़ाहिर है जहाँ पे ये जलसा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की पावर और ताकत दिखाने के लिए होगा, वहीं पे ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो है वो KPK के अंदर आप समझें कि एक रेफरेंडम होगा। और इस चीज़ को लेकर KPK के अंदर आप देख रहे हैं कि KPK के अंदर इस वक्त ज़ात नहीं देखी जा रही, ज़बान नहीं देखी जा रही, इलाका नहीं देखा जा रहा, मज़हब नहीं देखा जा रहा, मसलक नहीं देखा जा रहा। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर KPK के सब लोग मुतहिद हैं और वो ये है कि KPK में किसी भी तरह का नया मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सख्त एक तकरीरें होंगी, बहुत सख्त बात होगी और इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान की जो बात है, वो कैटेगोरिकल लोगों में जाएगी। और साथ ही ये जलसा 9 मई के कोई 856 दिन बाद जो है वो मेरा ख्याल होगा। अगर 856 दिन बाद होगा या 866 दिन बाद होगा, या मैक्सिमम अगर इमरान खान साहब का जो ऑर्डर है उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अमल करती है तो मैक्सिमम 876 दिन बाद होगा। यानी क्योंकि सितंबर के दिन अगर आप काउंट करें तो इससे ज़्यादा दिन जो है वो बनते नहीं हैं। तो 9 मई के 876 दिन बाद भी अगर ये जलसा होता है तो इसमें जब पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकले हैं इमरान खान के नाम पर, और यानी एक बंदे को आपने 876 दिन तक पूरी स्टेट मशीनरी उसके साथ रही, पूरी ताकत उसके साथ रही, इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ, मीडिया उसके खिलाफ, बंदूक उसके खिलाफ, ताकत उसके खिलाफ, माफियाज उसके खिलाफ, सब उसके खिलाफ, वो अकेला जेल में बैठा है। उसकी एहलिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद इतने अरसे बाद भी वो इतना ताकतवर है कि वो जेल से बैठ के कहता है और इतना बड़ा जलसा हो जाता है। तो 2 वजूहत मैंने आपको बता दी कि क्यों इस निज़ाम के अंदर खौफ है। पहली ये कि इमरान खान की ताकत साबित होगी कि, और फिर इसमें आप देखेंगे तीसरी जो वजह, पहली वजह मैंने आपको बता दी कि इमरान खान के नाम पे कितने लोग इकट्ठे होंगे ये पता चल जाएगा। दूसरी वजह मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ वहाँ पे तकरीरें होंगी। तीसरी वजह यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ के MPs और टिकट होल्डर्स मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं और उसमें
ये पिछला भी इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड बनाएं कि कौन कौन एजिटेशन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, कौन हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ है, कौन नहीं है। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी दोनों ने कहा कि पूरा रिकॉर्ड रखें, वीडियो एविडेंस रखें, ताकि हम जब बाहर आएंगे तो पूरा वीडियो एविडेंस देख के फैसला होगा कि किसको टिकट देना है नहीं देना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरी कल इस पर हारून रशीद साहब से भी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। मैं हारून रशीद साहब को भी अर्ज़ कर रहा था, क्योंकि हारून रशीद साहब ने भी दुरुस्त अपने व्लॉग्स में ये बात कही, अपने प्रोग्राम्स में ये बात की कि 60-70% जो इस वक्त टिकट होल्डर हैं एमएनए एमपी, इनको टिकट नहीं मिलेंगे। वहीं पे मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाएगा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, जो इस वक्त पूरी अपनी एफर्ट लगा लेगा और इमरान खान साहब के बाहर आने पर अपने आप को साबित कर देगा कि उसने एजिटेशन की, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी बेसात के मुताबिक उसने एफर्ट की, तो उसको इमरान खान साहब जो है वो टिकट दे देंगे। तो ये इसमें एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर एक्सपोज हो जाएंगे और नए चेहरे जो हैं वो साबित हो जाएगा कि कौन कौन जो है वो एफर्ट कर रहा है। इसके अलावा चौथी जो वजह क्या है, चौथी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जलसे में आप अदलिया के किरदार के ऊपर बात करें कि अदलिया जो है वो किस तरह से अर्दलिया का किरदार अदा कर रही है। इमरान खान साहब ने इज़हार भरमी किया अपनी पार्टी पर कि ये बताएं कि 9 मई के मनगढ़ंत केसेस में इतने लोगों को सजाएं हो गई, लेकिन आप लोगों ने कोई एजिटेशन नहीं की, आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपको इस पर रिएक्शन देना चाहिए था। इससे इस जलसे में अदलिया के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू होगी, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, अदलिया एक्सपोज होगी। बताया जाएगा कि किस तरह से जस्टिस याहिया खान जो हैं उन्होंने अदालतों को कहा कि 9 मई के केसों में सजाएं 120 दिन में और 120 दिन में सजाएं हो गई। फिर इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर बात होगी। देखें, ये तो हैं वो चीज़ें जो अंडरस्टूड हैं, जिनके ऊपर बात होनी ही होनी है। और जाहिर है उस जलसे में महमूद खान चकराई साहब भी गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, अलामा राजा नासिर अब्बास भी तकरीर करेंगे। ये वो दो नाम हैं जिनका आपको पता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब तो उस वक्त तक अरेस्ट हो चुके होंगे, वो उस वक्त तक गिरफ्तारी दे चुके होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो टाइम अब कम रह गया। उनको अदालती साल का आगाज़ हो रहा है 8 सितंबर से, और 8 सितंबर से लेके और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनको 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि अदालती साल शुरू होने के बाद, हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा उससे लेके आगे 15 दिन के अंदर अंदर उनके पास टाइम है। उन्होंने गिरफ्तारी देनी है और अपनी अपीलें जो हैं वो दायर करनी है 9 मई के केसों में जिनको सजाएं हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अदलिया के हवाले से भी चाहते हैं कि अदलिया के ऊपर बात हो और बात होगी। अब क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? वो हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है अगर इमरान खान साहब के साथ 2-4 मुलाकातें और हो गई तो। जो कि अभी जो केसेस हैं उनकी समातें रोकी जा रही हैं, मुलतवी कर दी गई हैं। अडयाला में जो इमरान खान साहब की ये जो समात थी ना, मैं एग्जैक्ट आपको डेट भी बता देता हूँ, 25 थी या 26 थी, उस तारीख के बाद ये डेट जनाब थी, क्योंकि इमरान खान साहब की मंगल को थी ना, सॉरी ये मैं गलत बता रहा था, 26 नहीं, ये 23 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। 23 अगस्त को मुलाकात हुई थी। और 23 अगस्त को नहीं, रियली सॉरी, क्योंकि मैं वो सितंबर का महीना देख रहा था, ये अगस्त थी तो नहीं, ये थी 26 अगस्त, मैं ठीक कह रहा था, वो मैं जो कैलेंडर में देख रहा था वो सितंबर देख रहा था गलती से। 26 अगस्त को ही ये इमरान खान साहब की समात हुई थी। उसके बाद 26 के बाद 27 वाली समात भी कैंसिल कर दी अडयाला के अंदर, और उसके बाद अगली समात जो है वो हफ्ते वाले दिन थी 30 को, वो भी कैंसिल कर दी गई। फिर 1 सितंबर यानी 1 सितंबर सोमवार की समात थी, वो भी इस वक्त तक कैंसिल कर दी गई है। तो इस निज़ाम को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई भी अगर मुलाकात होगी तो हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, और जब हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, तो ज़ाहिर है वो बड़े डायरेक्शंस देंगे, बड़े फैसले करेंगे। अब बड़े फैसले वो मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया, ये भी देखना होगा। बड़े फैसलों में से एक तो यही है कि वो, जो मेरी असेसमेंट है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर इस्लामाबाद में की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, ऐलान करेंगे, एक ये चीज़, और दूसरा जो है वो असम्बलियों से निकलने का भी ऐलान कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस निज़ाम को एक परेशानी है कि कहीं कुछ बड़ा इमरान खान साहब जो है वो ऐलान ना कर दें। तो इसलिए जो है इसलिए वो खौफज़दा हैं कि ये जलसा ना हो और उससे पहले इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातें ना हो। तो बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। जो भी तफसीलात होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस जलसे को लेकर, जो पेशावर वाला जलसा है, जो पेशावर में KPK में जलसा होना है, इसको लेकर इस निज़ाम के अंदर खौफ है कि क्योंकि उसमें बहुत सख्त गुफ्तगू होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, अदलिया के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी। इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो सलूक हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो बड़े ऐलानात मुमकिन तौर पर, मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो सकता है और जो असम्बली से निकलने का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन इन दो ऐलानात के ऊपर
PTI के कुछ सिंसियर जो लोग हैं उनकी राय है कि अभी हमें ये दोनों ऐलानात इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो हमारे इत्तेहादी हैं, महमूद हसन चकजई साहब, अख्तर मिंगल साहब, सरदार हामिद रजा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जितने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग हैं उन सबको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जलसा अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। और इसके लिए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को डायरेक्शन दी है कि जब आप जलसे की तारीख अनाउंस करें तो उसके बाद आपने कंपेन करनी है और आपने लोगों को बताना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने कहना है कि इमरान खान ने आपको पुकारा है, इमरान खान ने आपको बुलाया है, इमरान खान ने कहा है कि आप उस जलसे में आएँ। इमरान खान साहब इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं, पूरे एतमाद हैं, उनको यकीन है, उनको भरोसा है कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर कि ये जलसा जो है वो पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना बड़ा ये जलसा होगा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की गैर मौजूदगी में इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। और दूसरा जो इमरान खान साहब ने इस जलसे का मकसद बताया है वो ये बताया है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि KPK गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इस वक्त ये इल्ज़ाम लग रहा है कि KPK गवर्नमेंट जो है वो जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं KPK में उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साथ है, चाहे वो साथ हैं या नहीं हैं, या कोई ऑपरेशन इस वक्त प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा, मुतज़ाद चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त KPK के अंदर परसेप्शन ये है, KPK के अंदर तासुर ये है, लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के नाम पे लोगों ने जो KPK के अंदर वोट दिया और KPK की हुकूमत इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, तो एक तासुर ये पाया जाता है कि वो इस ऑपरेशन को या तो सपोर्ट कर रही है और अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही तो जिस तरह से अपोज़ करना चाहिए वो उस तरह से अपोज़ नहीं कर रही। तो इस जलसे का इमरान खान साहब ने जो दूसरा मकसद बताया वो ये बताया कि इस जलसे का मकसद ये होगा कि उस स्टेज से तकरीरें होंगी और उस स्टेज से वाज़ेह तौर पे बताया जाएगा कि इमरान खान KPK के अंदर, KPK के किसी भी इलाके के अंदर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। और ज़ाहिर है जहाँ पे ये जलसा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की पावर और ताकत दिखाने के लिए होगा, वहीं पे ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो है वो KPK के अंदर आप समझें कि एक रेफरेंडम होगा। और इस चीज़ को लेकर KPK के अंदर आप देख रहे हैं कि KPK के अंदर इस वक्त ज़ात नहीं देखी जा रही, ज़बान नहीं देखी जा रही, इलाका नहीं देखा जा रहा, मज़हब नहीं देखा जा रहा, मसलक नहीं देखा जा रहा। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर KPK के सब लोग मुतहद हैं और वो ये है कि KPK में किसी भी तरह का नया मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सख्त एक तकरीरें होंगी, बहुत सख्त बात होगी और इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान की जो बात है वो कैटेगोरिकल लोगों में जाएगी। और साथ ही ये जलसा 9 मई के कोई 856 दिन बाद जो है वो मेरा ख्याल होगा। अगर 856 दिन बाद होगा या 866 दिन बाद होगा या मैक्सिमम अगर इमरान खान साहब का जो ऑर्डर है उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अमल करती है तो मैक्सिमम 876 दिन बाद होगा। यानी क्योंकि सितंबर के दिन अगर आप काउंट करें तो इससे ज़्यादा दिन जो है वो बनते नहीं हैं। तो 9 मई के 876 दिन बाद भी अगर ये जलसा होता है तो इसमें जब पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकले हैं इमरान खान के नाम पर, और यानी एक बंदे को आपने 876 दिन तक पूरी स्टेट मशीनरी उसके साथ रही, पूरी ताकत उसके साथ रही, इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ, मीडिया उसके खिलाफ, बंदूक उसके खिलाफ, ताकत उसके खिलाफ, माफियाज उसके खिलाफ, सब उसके खिलाफ, वो अकेला जेल में बैठा है। उसकी एहलिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद इतने अरसे बाद भी वो इतना ताकतवर है कि वो जेल से बैठ के कहता है और इतना बड़ा जलसा हो जाता है। तो दो वजूहत मैंने आपको बता दी कि क्यों इस निज़ाम के अंदर खौफ है। पहली ये कि इमरान खान की ताकत साबित होगी कि, और फिर इसमें आप देखेंगे तीसरी जो वजह, पहली वजह मैंने आपको बता दी कि इमरान खान के नाम पे कितने लोग इकट्ठे होंगे ये पता चल जाएगा। दूसरी वजह मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ वहाँ पे तकरीरें होंगी। तीसरी वजह यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ के MPs और टिकट होल्डर्स मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएं और उसमें ये पिछला भी इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड बनाएं कि कौन कौन एजिटेशन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, कौन हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ है, कौन नहीं है। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी दोनों ने कहा कि पूरा रिकॉर्ड रखें, वीडियो एविडेंस रखें, ताकि हम जब बाहर आएंगे तो पूरा वीडियो एविडेंस देख के फैसला होगा कि किसको टिकट देना है नहीं देना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरी कल इस पर हारून रशीद साहब से भी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी। मैं हारून रशीद साहब को भी अर्ज़ कर रहा था, क्योंकि हारून रशीद साहब ने भी दुरुस्त अपने व्लॉग्स में ये बात कही, अपने प्रोग्राम्स में ये बात की कि 60-70% जो इस वक्त टिकट होल्डर हैं MN MP इनको टिकट नहीं मिलेंगे। वहीं पे मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाएगा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, जो इस वक्त पूरी अपनी एफर्ट लगा लेगा और इमरान खान साहब के बाहर आने पर अपने आप को साबित कर देगा कि उसने एजिटेशन की, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी बेसात के मुताबिक उसने एफर्ट की, तो उसको इमरान खान साहब जो है वो टिकट दे देंगे। तो ये इसमें MNs MPs टिकट होल्डर एक्सपोज हो जाएंगे और नए चेहरे जो हैं वो साबित हो जाएगा कि कौन कौन जो है वो एफर्ट कर रहा है। इसके अलावा चौथी जो वजह क्या है, चौथी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जलसे में
आप अदलिया के किरदार के ऊपर बात करें कि अदलिया जो है वो किस तरह से अर्दलिया का किरदार अदा कर रही है। इमरान खान साहब ने इज़हार भरमी किया अपनी पार्टी पर कि ये बताएं कि 9 मई के मनगढ़ंत केसेस में इतने लोगों को सजाएं हो गई, लेकिन आप लोगों ने कोई एजिटेशन नहीं की, आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपको इस पर रिएक्शन देना चाहिए था। इससे इस जलसे में अदलिया के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू होगी, अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा, अदलिया एक्सपोज होगी। बताया जाएगा कि किस तरह से जस्टिस याहिया खान जो हैं उन्होंने अदालतों को कहा कि 9 मई के केसों में सजाएं 120 दिन में और 120 दिन में सजाएं हो गई। फिर इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर बात होगी। देखें, ये तो हैं वो चीज़ें जो अंडरस्टूड हैं, जिनके ऊपर बात होनी ही होनी है। और ज़ाहिर है उस जलसे में महमूद खान चकज़ई साहब भी गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी तकरीर करेंगे। ये वो दो नाम हैं जिनका आपको पता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब तो उस वक्त तक अरेस्ट हो चुके होंगे, वो उस वक्त तक गिरफ्तारी दे चुके होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो टाइम अब कम रह गया। उनको अदालती साल का आगाज़ हो रहा है 8 सितंबर से, और 8 सितंबर से लेके और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनको 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम 15 सितंबर से पहले सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि अदालती साल शुरू होने के बाद, हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा उससे लेके आगे 15 दिन के अंदर अंदर उनके पास टाइम है। उन्होंने गिरफ्तारी देनी है और अपनी अपीलें जो हैं वो दायर करनी है 9 मई के केसों में जिनको सजाएं हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अदलिया के हवाले से भी चाहते हैं कि अदलिया के ऊपर बात हो, और बात होगी। अब क्या कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? वो हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऐलान हो सकता है अगर इमरान खान साहब के साथ 2-4 मुलाकातें और हो गई तो। जो कि अभी जो केसेस हैं उनकी समातें रोकी जा रही हैं, मुलतवी कर दी गई हैं। अडयाला में जो इमरान खान साहब की ये जो समात थी ना, मैं एग्जैक्ट आपको डेट भी बता देता हूँ, 25 थी या 26 थी, उस तारीख के बाद ये डेट जनाब थी, क्योंकि इमरान खान साहब की मंगल को थी ना, सॉरी ये मैं गलत बता रहा था, 26 नहीं, ये 23 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी। 23 अगस्त को मुलाकात हुई थी। और 23 अगस्त को नहीं, रियली सॉरी, क्योंकि मैं वो सितंबर का महीना देख रहा था, ये अगस्त थी तो नहीं, ये थी 26 अगस्त, मैं ठीक कह रहा था। वो मैं जो कैलेंडर में देख रहा था वो सितंबर देख रहा था गलती से। 26 अगस्त को ही ये इमरान खान साहब की समात हुई थी। उसके बाद 26 के बाद 27 वाली समात भी कैंसिल कर दी अडयाला के अंदर, और उसके बाद अगली समात जो है वो हफ्ते वाले दिन थी 30 को, वो भी कैंसिल कर दी गई। फिर 1 सितंबर यानी 1 सितंबर सोमवार की समात थी, वो भी इस वक्त कैंसिल कर दी गई है। तो इस निज़ाम को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई भी अगर मुलाकात होगी तो हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, और जब हक़ाइक़ उन तक पहुँचेंगे, असल बात उन तक पहुँचेगी, तो ज़ाहिर है वो बड़े डायरेक्शंस देंगे, बड़े फैसले करेंगे। अब बड़े फैसले वो मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया, ये भी देखना होगा। बड़े फैसलों में से एक तो यही है कि वो, जो मेरी असेसमेंट है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा करेंगे, ज़रूर करेंगे। वो ज़रूर इस्लामाबाद में की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, ऐलान करेंगे, एक ये चीज़। और दूसरा जो है वो असम्बलियों से निकलने का भी ऐलान कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस निज़ाम को एक परेशानी है कि कहीं कुछ बड़ा इमरान खान साहब जो है वो ऐलान ना कर दें। तो इसलिए जो है इसलिए वो खौफज़दा हैं कि ये जलसा ना हो और उससे पहले इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातें ना हो। तो बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। जो भी तफसीलात होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस जलसे को लेकर, जो पेशावर वाला जलसा है, जो पेशावर में KPK में जलसा होना है, इसको लेकर इस निज़ाम के अंदर खौफ है कि क्योंकि उसमें बहुत सख्त गुफ्तगू होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, अदलिया के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सख्त गुफ्तगू होगी, इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो सलूक हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो बड़े ऐलानात मुमकिन तौर पर, मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो सकता है और जो असम्बली से निकलने का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन इन दो ऐलानात के ऊपर PTI के कुछ सिंसियर जो लोग हैं उनकी राय है कि अभी हमें ये दोनों ऐलानात इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो हमारे इत्तेहादी हैं, महमूद खान चकज़ई साहब, अख्तर मिंगल साहब, सरदार हामिद रज़ा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जितने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।